दोस्तों नमस्कार। कानूनी बातें बताने वाले मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज जो हर बार मैं कानूनी बातें बताता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न आ जाते हैं और जो प्रश्न मन में आ जाते हैं वही मैं सामने आपके रखता हूँ और उसके ऊपर कानून क्या कह सकता है और कानून क्या बताता है ये आपके सामने रखता हूँ। आज जो विषय जो न्यायाधीश है तो न्यायाधीश के आदेश के ऊपर अलग अलग जो प्रश्न मन में आते उसके ऊपर है। अब पहली बात, क्या एक न्यायाधीश दूसरे न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर सकता है? ये हर आदमी के मन में प्रश्न उठता है कि भाई एक न्यायाधीश ने तो आदेश दे दिया, अब दूसरा न्यायाधीश के पास चला जाओ तो उसका वो आदेश रद्द कर सकता है क्या? तो एक चीज आप ध्यान में रखिए कि एक उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किसी भी उच्च न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश के निर्णय को रद्द करने का उसको अधिकार नहीं है। सेम कैटेगरी सेम लेवल पे अगर एक ही उच्च न्यायालय ऊपर भी उच्च न्यायालय इसको उसको रद्द करने का अधिकार नहीं। हाँ, हालांकि खंडपीठ हो, अगर एक न्यायालय के एक न्यायाधीश ने दिया हुआ आदेश है और खंडपीठ के दो न्यायाधीश अगर होते हैं तो उनको अधिकार जरूर है। दो न्यायाधीश का खंडपीठ है, उसके ऊपर तीन न्यायाधीश का अगर बैठा तो ऊपर है। जैसे जैसे वो बढ़ते जाता है 7 तक हो सकते हैं, वो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे उनका अधिकार बढ़ता है। जैसे उच्च न्यायालय के कोई भी आदेश को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश खारिज कर सकता है, उधर भी वैसे ही एक न्यायाधीश हो उसके ऊपर दो न्यायाधीश का खंडपीठ होता है, 2 के ऊपर 3 होता है, 3 के ऊपर 5 होता है, बहुत कम बार 7 जन बैठते। ऐसे अलग अलग ताकतवर जैसे बेंच होते जाते हैं वैसे वैसे उनका निर्णय बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब अदालत के फैसले की अपील करने की क्या जरूरत है, ये दूसरा प्रश्न हर आदमी के मन में आता है। अरे भाई आदेश तो दे दिया है ना, अदालत ने तो फैसला सुना दिया है, मैं तो जीत गया ना भाई, तो अभी उसके ऊपर वापिस एक बार अपील क्यों, वापिस सुनवाई क्यों? मुझे जीतने का आनंद तो दे। पर ये एक कानूनी हक है, इतना याद रखिए। अब इसमें 2 तरीके होते हैं। एक तो जैसे फौजदारी मामला रहता है, क्रिमिनल साइड, तो फौजदारी मामले में अपील आमतौर पे किसी तर्क पे आधारित होता है। मुकदमे की प्रक्रिया में अगर कोई त्रुटि हो तो त्रुटियां बता के कानून की न्यायाधीश की व्याख्या की त्रुटियां बताता है कि भाई इसमें ये गलत है, ये गलत हो गया, ये त्रुटि है। वो कौन सी त्रुटि बताना पड़ता है? फौजदारी यानी क्रिमिनल हो तो, अगर दीवानी हो सिविल मैटर हो तो उसमें तो कुछ भी निकाल के अपील किया जा सकता है, वो तो बहुत लंबी तौर से चलता है। अब अपील करने वाला पक्ष को अपील करता है या कभी कभी याचिका करता भी कहता है, कहा जाता है, तो वो उसका अधिकार है, इतना याद रखिए, ये अच्छी प्रैक्टिस है। अब कोई एक जज अपना फैसला वापस ले सकता है, ये भी मन में हरदम आता हुआ प्रश्न है कि भाई एक जज ने तो फैसला सुना दिया और फिर सुनाने के बाद उसको पता चल गया कि भाई जिसके अगेंस्ट में मैंने तो फैसला सुना दिया है तो वो तो गलत है ही नहीं, तो दूसरा ही गलत है, तो फैसला वापस ले सकता है क्या? तो जी हाँ दोस्तों, ले सकता है। भले उसने वो ड्राफ्ट कॉपी पे हस्ताक्षर भी किए हो तो भी वो खुले अदालत में किए गए हो, फिर भी वो वापस ले सकता है, वो बदल करने का उसका हक है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी वो मान लिया कि वो हक है, ही कैन रिवर्स हिज ऑर्डर। अब और एक चीज जो होती है, एक न्यायालय के 2 परस्पर विरोधी अगर निर्णय होते हैं तो किसे लागू करना वाजबी है? अब एक ही चीज पे एक न्यायालय ने कुछ और बताया, दूसरे न्यायालय ने कुछ और बताया, तो ऐसे अगर चीज होते है तो जब कोई निर्णय लेना होता है तो निर्णय को क्या देखते हैं कि जिस कोर्ट ने सिद्धांत रूप में कुछ फैसला सुनाया है और उसमें वो पूरी चीज से उसने बताया कि क्या क्या है, जैसे प्रोसीजरल बात बताई, खाली ऊपर ऊपर निकाल नहीं दिया, उसने पूरा प्रोसीजर बताया, कानून में कैसा बैठा है, सिद्धांत में कैसा बैठा है, कैसा वो उस फैसले पे आने के पहले उसने उसके ऊपर क्या अभ्यास किया है,
जिस न्यायालय ने ज्यादा अभ्यास किया और सामने रखा है उसको उठाया जाता है। दोस्तों मुझे लगता है कुछ एक 3-4 बातें मैंने आपके सामने रखी जो बहुत बार बहुत लोगों के मन में जो प्रश्न उठते रहते थे कि न्यायाधीश के आदेश के बारे में रहते थे। मुझे लगता है आज मैं उसके बारे में आपको बताया। आपको अच्छा लगा तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिए। और अगला ऐसा ही कुछ वीडियो लेके तब तक अनुमति दीजिए और फिर एक बार मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।